यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की होगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष जी, विकास को गति देने के उद्देश्य से उदार अर्थनीति की घोषणा के परिणाम स्वरूप अगला वित्तीय वर्ष प्रगति की दृष्टि से बहुत ही अच्छा वर्ष होने जा रहा है। 1986-87 सातवीं योजना का दूसरा वर्ष होगा, जो नीतियों के कार्यान्वयन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। विशेषज्ञों तथा उद्योगों की राय है कि नई नीतियों का लाभ अगले वर्ष पूंजी निवेश के विस्तार तथा उत्पादन और निर्यात में वृद्धि के रूप में परिलक्षित होना चाहिए। वर्तमान स्थिति में नए करों के जरिए साधनों से वृद्धि की संभावना कम है, किंतु वित्त मंत्रालय को आशा है कि बचत तथा करों की वसूली से केंद्रीय राजस्व में वृद्धि होगी। 1986-87 की योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था का अनुमान है। राजस्व में वृद्धि तथा कीमतों की स्थिति को देखकर इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। अगला अनुच्छेद बजट के घाटे तथा दो पूरक मांगों के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष का घाटा 6,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। वित्त मंत्रालय का अनुमान है कि करों की वसूली में वृद्धि से इसमें कुछ कमी की जा सकेगी। चालू राजस्व के आधार पर 1986-87 में बजट का घाटा कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 0.2% से कुछ अधिक होने का अनुमान है। अगला अनुच्छेद इस समय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि उत्पादन है। यदि 1986-87 में औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में वृद्धि नहीं हुई तो आर्थिक समस्याएं काफी जटिल बन सकती हैं। चालू वित्तीय वर्ष में विदेश व्यापार का घाटा 600 करोड़ रुपए से अधिक होने जा रहा है। कंपनियों को करों में राहत तथा प्रोत्साहन उत्पादन और निर्यात में तेजी से वृद्धि के लिए दिए गए हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि नई नीतियों का फल मिलने में समय लग सकता है। दूसरी ओर उत्पादन और निर्यात में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई तो विकास के लिए वित्तीय साधनों में वृद्धि करना बहुत कठिन हो जाएगा। यह खुशी की बात है कि वित्त मंत्रालय इस समय काफी हद तक अनुमानों के आधार पर बजट की तैयारी में लगा हुआ है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार 1985-86 में 5 वर्ष की दर से आर्थिक प्रगति का लक्ष्य पूरा होना कठिन दिख रहा है। यदि निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश अक्षमता का उपयोग तथा उत्पादन में वृद्धि हुई तो 1986-87 में
5% का लक्ष्य पूरा करने में मदद मिलेगी। विराम। अगला अनुच्छेद। इस समय ऊर्जा की सप्लाई तथा परिवहन की स्थिति में सुधार से औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा मिला है। विराम। तो भी परिवहन तथा अनेक इंजीनियरी उद्योग मांग में कमी के शिकार हैं। विराम। योजना के कार्यान्वयन से उनकी स्थिति सुधर सकती है। विराम। किंतु निर्यात की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय वातावरण अभी अनुकूल नहीं है। विराम। इसके कारण विदेश व्यापार के बारे में अनिश्चितता अगले वर्ष भी बनी रहने वाली है। विराम। दूसरी ओर आयात में भारी वृद्धि हुई है। विराम। इस वर्ष तो चीनी का भी आयात करना पड़ा है। विराम। इस तरह अगले वर्ष के लिए विकास की दृष्टि से स्पष्ट तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। पूर्ण विराम।